नमस्ते। राजधानी पटना में मैं मौजूद हूँ। एक कार्यक्रम हो रहा था तो ये कार्यक्रम की ख़ास वजह ये थी कि यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। पूरे प्रोग्राम के दौरान हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे देश में आज भी सरकारी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, सरकारी प्रोग्राम बहुत लॉन्च किए गए हैं। आप जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके खंगाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आज भी जो बड़े हैं वो बड़े हैं और जो छोटे हैं वो और भी नीचे जा रहे हैं। ये मेरा आंकड़ा है और नीति आयोग की रिपोर्ट वो आप जैसे जैसे खंगालेंगे तो आपको सच्चाई आईने की तरह साफ़ हो जाएगी। सरकारी महकमे या ऑफिस में जाएंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा और आपको बोला जाएगा कि काम करें, आपके पास कोई काम नहीं है तो और कुछ काम कर लें। आप डाटा नहीं किसी से मांग सकते हैं। ये सरकारी ऑफिस की हकीकत है। जो भाई लोग सरकारी ऑफिस में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा इस हकीकत से, वो वाकिफ़ होंगे। मैं पर्सनल सत्यम हमेशा आपकी आवाज़ को उठाता हूं और प्रखरता से बोलता हूं। हमारे साथ पीछे ये पूरा भीड़ आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, गणमान्य व्यक्ति की मौजूदगी है। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था गो टूल इंडिया। जैसे इनके गले में मैं आपको दिखा दूँ, ये आई कार्ड है गो टूल इंडिया। इसी साल 2022 में ये फाउंड हुआ है। ये फाउंडर इनके हमारे साथ है, संजय कुमार सिंह सर हैं। और संजय कुमार जी का ये प्रयास है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब या जो भी पिछड़े लोग हैं उनकी ये मदद करें। ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका। लोग कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को कवर नहीं करते हैं और कहते हैं कि किसी का व्यक्तिगत प्रोग्राम है, मैं क्यों बोलूँ। लेकिन मैं बोलूँगा, थोड़ा आगे आए। सबसे पहले मैं संजय जी को बहुत स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इस तरीके का प्रयास किए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपकी कंपनी का? गो टूल इंडिया नाम है। ये हमने इसका मई 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया है दिल्ली से। ओके। और आज पहली बार हम लोग पटना में इसका ब्रांच खोलने के लिए आए हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि हम जो आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं और अन्य जो गरीब बच्चे हैं, अन्य समाज के भी, चाहे वो एससी के हों या ओबीसी समाज के बच्चे हों, अगर वो गरीब हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं और उनके अंक अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक उच्च शिक्षा लेने में असमर्थ हैं या कह लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने में असमर्थ हैं क्योंकि पैसे का अभाव है उनके पास। तो ऐसे कंडीशन में हम उनकी मदद करते हैं पैसे से लेके। इसके अलावा हम जो प्राइमरी शिक्षा है या सेकेंडरी शिक्षा है उसमें हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि उनको कैसे आगे परीक्षा की तैयारी करनी है। और जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है उनको भी हम काउंसलिंग की तरह या थोड़ी सी मदद करके उनको, जो हमारे साथ जो अभिभावक हैं या उनके साथ जो टीचर्स हैं, टीचरगण हैं, उनको भी हम साथ में लेके उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, ऑनलाइन क्लासेस लेके या कंपटीशन की तैयारी करके उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर एक बात बताइए कि आप जो इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ के बच्चे प्रतिभावान हैं, वहाँ के बच्चे प्रतिभावान हैं? इसके लिए आपके पास क्या पैरामीटर है? देखिए, हम जैसे अलग अलग राज्यों में हम लोग जा रहे हैं। अभी ये हमारा पहला राज्य है बिहार, पटना में। अब यहाँ पे हम लोग अपना ब्रांच खोलने जा रहे हैं और ब्रांच खुलते ही यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो ब्रांच के जो मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर रामजी प्रसाद जी हैं, नीलमणि गोंड जी हैं, तो ये बिहार को अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं, यहाँ के बच्चों को समझते हैं, यहाँ के शिक्षक को समझते हैं। तो ये अपना जिस प्रकार हमने दिल्ली में एक करके दिखाया है उसी प्रकार हम यहाँ पे भी इनको पूरा इनको कार्यभार संभालने का पूरा मौका देंगे और इनको बताएंगे कि हमें किस तरह से ये गो टूल इंडिया आगे बढ़ रही है और किस तरह से ये काम कर रही है जी। ठीक है। तो संजय जी, फर्दर प्रोग्राम यही है कि बिहार में आपको सेटअप लगाना है और यहाँ के जो उस तबके के बच्चे हैं, खासकर आपने विशेष जोर दिया है ट्राइब्स को, और देना भी चाहिए आपको। इसके लिए आपको फिर से बधाई। और अब जब स्टार्ट होगा तो आप भारत के अन्य शहरों तक जाएंगे और राज्यों तक जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले हमने बिहार से इसलिए चालू किया है क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। मेरा बगौरा गांव है, जिला सिवान पड़ता है और मैं खुद ट्राइबल हूँ। और मैं दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में। और प्रधानमंत्री जी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका मैं डॉक्टर भी हूँ, फिजिशियन हूँ, उनके मेडिकल टीम में हूँ। तो इतनी बड़ी जो उपलब्धि हमने हासिल की है वो सिर्फ एक शिक्षा से हमने हासिल की है। तो ये शिक्षा कहीं ना कहीं जो मैं देखता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु हैं जो गाँव में रह गए हैं वो उससे वंचित हैं या उनमें उनके अभिभावकों को इतना पता नहीं है कि शिक्षा में कितनी
एनर्जी है, कितनी ताकत है और कितना आगे आपको ले जा सकती है। तो इसको ये मैंने देखा कि हमारे जो समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, लेकिन एजुकेशन पे कोई संस्था नहीं बनी है। इस करके भी जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है एजुकेशन के प्रति। उतनी जो लेवल हमें 70 साल में 73 साल में जो हमें अचीव करना चाहिए था इसके इंडिपेंडेंस के बाद, वो हो नहीं पाया है। व्यक्तिगत रूप से ज़रूर हम लोग कुछ लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे अगर मैं कहूँ कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब हमारे एसटी कैटेगरी में ही आप देखेंगे मीना समाज जो हमसे बहुत आगे है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में वो 50% से ज़्यादा एसटी का जो कैटेगरी का जो फ़ायदा है या कह लीजिए सीटें हैं, वो मीना समाज अकेले भर रही है। तो मैं सिर्फ गोंड समाज की बात नहीं कर रहा, मैं भील, संथल या अन्य जो एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। जो मेन धारा जो शिक्षा की जो है उसमें जो आगे निकल गए हैं, उनका एक दायित्व है कि वो अपने लोगों तक पहुँचें, उनको जागरूक करें कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो हमें ऊंचे से ऊंचे जगह पे ले जा सकती है। थैंक यू। ये हमने संजय कुमार से बात की, ये भी ट्राइब सोसाइटी से आते हैं। इनका सीधा कहना है कि जो लोग ट्राइब्स में एक वर्ग ऐसा है जो आगे बढ़ चुका है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो अन्य ट्राइबल्स हैं सब अलग अलग समुदायों में आते हैं। चूँकि आपको पता होगा कि हर एक वर्ग में अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ रहता है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है और इसलिए आज ये सब ऊंच नीच और ये सब चीज़ देखने को मिलती है। बहरहाल फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि सबको लेके चले, साथ में लेके चले। इस तरीके से क्या होता है ना कि सोसाइटी का एक फॉर्मेट चेंज होगा और आने वाले टाइम में 100-200 साल में शायद से चेंज हो जाए, तब तक मैं नहीं रहूँगा। अब बहरहाल मैं कुछ जुड़ता हूँ स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका किस क्लास में हो? अभी ग्रेजुएशन फाइनल किया है। ग्रेजुएशन में। आपको किस चीज़ के लिए ये आप दिखाइए। देखिए ये गो टू इंडिया मेरिटोरियस अवार्ड ये इनको दिया गया है। आप इसको थोड़ा फोकस करें, ठीक है? थैंक यू। क्या है आगे का लाइफ का लक्ष्य, क्या है, क्या गोल है आपका? जी, गुड टीचर बनना चाहते हैं। अच्छी टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि अच्छा आपको लगता है कि अभी आप जो यहाँ के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षक से वंचित हैं? जी जी बिल्कुल लगता है आपको? जी। क्या नाम है आपका? तो रितु कुमारी। रितु किस क्लास में हो? 12th क्लास में। 12th में। क्या बनना चाहोगे आगे? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों, टीचर क्यों नहीं, जैसे आपकी सहकर्मी बोल रही थी? हमको वो नहीं पसंद है। आपको टीचर नहीं पसंद है? टीचर से ही पढ़ के डॉक्टर बनोगे और टीचर नहीं पसंद है? यहाँ पर टीचर का ये रिस्पेक्ट नहीं होता है। टीचर का रिस्पेक्ट नहीं होता, तो आप टीचर अच्छे शिक्षक बन के अपना रिस्पेक्ट बढ़ाओ ना। नहीं करता है लोग, स्टूडेंट लोग नहीं करता है। आप करते हो अपने शिक्षक का? यस। यस। आप अपने जो जितना दो चार फ्रेंड होंगे आपके, उनको समझाओ कि टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपकी बहुत छोटी उम्र है, किस क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में। आप क्या बनना चाहोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। डॉक्टर बनना चाहोगे? उनसे सुन के बोल रही है? नहीं। और क्या बनना चाहोगे? बस डॉक्टर बनना चाहोगे? उसी आपको भी ये अवार्ड दिया गया मेरिटोरियस? ठीक है, आइए आपका क्या नाम है? सुमन कुमारी। सुमन। आप क्या बनना चाहोगे? टीचर। हम टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं 1 माह से। सर ने जैसे वहाँ अब पूरे संभाषण में बात किया, इनका बात कैसा लगता है आपको? संजय जी का बात बहुत अच्छा लगा। ये पीएमओ है, पता है ना, प्रधानमंत्री के जो हाँ ये हमने सुना था, वहाँ अंदर में हमने सुना सब। हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी टीचर ही बनने वाले हैं, बिकॉज हमारी पढ़ाई वही चल रही है। इनसे भी आप आगे निकल सकते हो अगर कोशिश करोगे तो। हो सकता है। देखिए आप ही लोग के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। कर रहे हैं ना? कर तो रहे आप लोग मन लगा कि इनका साथ दीजिए। आपका क्या नाम है? संध्या कुमारी। संध्या। आप क्या बनना चाहोगे? मैं डॉक्टर। डॉक्टर। देखिए डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि शिक्षा से ज़्यादा लोग को स्वास्थ्य की चिंता रहती है कि लंबी आयु हो। और हमारे साथ एक और सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर रामजी प्रसाद। रामजी प्रसाद। आप गो टू इंडिया में क्या हैं? गो टू इंडिया में अभी हम संरक्षक है बिहार के, जो है कहाँ यहाँ पर जो है प्रभारी पोस्ट के रूप में हम सोच रहे हैं कि इसको ले और इसकी जिम्मेदारी को संभाले। जहाँ तक लगा कि हमको संजय जी है, एक सुखुदेव डॉक्टर है, और मैं भी बिहार के हम IBIGMS में प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है कि चूँकि मैं भी उसी ट्राइबल समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखा हूँ कि हमारे समाज में जो है बहुत सा ट्राइबल, खास है गोंड जनजाति है, वो बहुत तरह की पिछड़े है। और चूँकि एक डॉक्टर का पहल इस तरह का मैं देखा, पिछड़ेपन का वजह कि सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है। लोगों को मैं जो अपने में देख नहीं पाते कि फलना का बेटा ये बना है तो मैं अपना बेटा बेटी को बनाऊँ, ये देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं अपने को। बस यही चीज़ एक माहौल में रहता है कि जहाँ गए अपने बाल
बाल बच्चे को 16 साल हुआ, ब्याह कर दिए। अब बस बोलते हैं कि हम गंगा स्नान कर लिए, मेरा बाल बच्चे को ब्याह कर दिए, बस यही एक मोटे रहता है। ये नहीं देखते, एकल सोच है, नहीं एकल नहीं, बहुत की सोच है। दूसरी बात क्या होता है कि ये नहीं देखेंगे कि अगला का बच्चा कुछ बना है, वो अपने है, चाहे किसी भी, चाहे कोई बड़ी जाति को, फॉरवर्ड जात हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कोई भी जाति हो, अगर देखते हैं कि उसका घर परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, एक किसान है, वो अपने बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए इवन खेत खलिहान भी बेच देता है, और इवन अपना चाय का दुकान भी खोल के अपने बाल बच्चे को पहला प्राथमिकता को शिक्षा के रूप में देखता है। हम लोग का समाज में जो है ना कि पहली प्राथमिकता है कि बच्चा 16 साल का हो गई है, उसको ब्याह कर दो, कमाए खाएगा, कहीं दिल्ली जाएगा, बम्बे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इसी पहल में वो लगी रहती है। तो हम लोग चूँकि संजय जी गुटुल से जुड़े हुए हैं और हमारे पास ये आए, प्रस्ताव भी आया, तो मैंने हर तरह का सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस सपोर्ट इसलिए भी है कि शिक्षा संजय जी बताए, और हम भी जहाँ तक है कि मैं खुद डॉक्टर बना हूँ, बहुत गरीब परिवार से। हाँ, मैं बिहार का हूँ, मैं पटना का हूँ, मैं इसी फ्लैट में रहता हूँ, और मैं खुद पटना भोजपुर का हूँ। मैं देखा हूँ कि एक से एक ऐसे समाज में है लोग कि खुद एसएसबी में है या रेलवे में है, सब होने के बावजूद भी अपने बच्चों को मैक्सिमम लेवल तक नहीं ले जा पाते हैं। यही नहीं ले जाते हैं कि वो अपना कम्युनिकेशन गैप में एक सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुड़े नहीं हैं। वो जुड़ जाएंगे जिस तरह से, वो जुड़ने के बाद ही अपने को समझ पाएँ कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी भी कुछ कर सकता है या कर सकती है। ये चीज़ बहुत बड़ी यहाँ पर विडम्बना है। इसी अवेयरनेस के लिए आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस तो प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है। हाँ, कनेक्ट करेंगे कि भाई देखो, आप यह है, आपके बच्चे भी बन सकते हैं। आप इस लेवल पर अगर इसके प्राथमिकता पूछो कि किस लेवल में किधर जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके मन करे कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की उसकी चीज़ देखा जाएगा कि हाई कि नहीं बनने लायक, शिक्षा है, शिक्षा में जा सकते हैं कि नहीं जा सकती है, तो उसी को हम लोग चयन करेंगे। अगर मान ली उसकी कोई इकोनॉमिकल दायित्व जो है कम हो रही है, उसके घर में कोई संसाधन या रिसोर्सेज कम है, तो गोटुल इंडिया का माध्यम से हम हो, संजय जी हो, और भी प्रदेश के जो भी मेंबर है, उसको अपने तरफ से हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो टिल तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक लोग कुछ अपनी एक लेवल तक ले प्राथमिकता ना प्राप्त कर ले। वो प्राथमिकता जब उसकी आ जाएगी, उसी के बाद हम लोग सोचेंगे कि मैंने कुछ कर दिया। अच्छा, बहुत छोटा एक, क्या नाम है बाबू आपका? क्रिस। ये मुझे लगता है कि आप इनके फादर, ये पिता हैं। हाँ। किस क्लास में हो क्रिस? 1A। तो आप क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। देखिए, मैक्सिमम नंबर डॉक्टर की है, मुझे लगता है शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में, लेकिन मैक्सिमम नंबर डॉक्टर की है। अच्छा, आप क्या हैं गोटुल इंडिया में? जी, एक मेंबर के तौर पर हूँ। मेंबर के तौर पे हैं। आपकी दायित्व तो बहुत बड़ी है। लोगों की कम्युनिकेशन गैप की बात जैसे सर ने बोली कि यहाँ पे हमारे ट्राइब्स में जो देखा जाता है कि कम्युनिकेशन गैप है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को। हालांकि आप ट्राइब समाज में भी बहुत उच्च मुकाम पे पा लिए हैं, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गए हैं, वो खुद को काट लिए हैं समाज से। उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति थी, वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे और ट्राइब्स को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, यही है ना मोटिव? जी। ठीक है, तो हमारे साथ संजय जी थे और तमाम लोग हैं यहाँ पे, सब लोग हैं। आप देखते होंगे इधर से एक और व्यक्ति हैं। आपका क्या नाम है? विकास कुमार मेरा नाम हुआ। विकास, आपकी जिम्मेदारी आप समझ गए? जी, समझ गए। हमको तो लगता है कि अब एक उम्मीद जगी हुई है बिहार में ट्राइबल बच्चों के लिए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। इस समय जो IAS IPS पढ़ने की जो गरीब बच्चे को प्रतिभा होती है और लालसा होती है, उसमें गरीब बच्चे जो होते हैं फीस नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, और देखते हैं कि अमीरी और गरीबी के बहुत गैप है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए गोटुल इंडिया आई है बिहार में, और गोटुल इंडिया से हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेधावी बच्चे हैं उनको जोड़ेगी अपने संस्था से, और उसको माने IAS IPS जो आखिरी लक्ष्य है उस लक्ष्य पे वो पहुँचाएगी, काम करेगी। जी। देखिए सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो जैसा कि दिया गया है वेबसाइट और ईमेल, तो इस पे जो इस तरीके के जो बच्चे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट ही नहीं है, बल्कि हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब सारे चैनल्स बने हुए हैं हमारे, और ख़ास करके वेबसाइट में हम लोग अच्छी तरह से उसमें अपडेट करते रहते हैं। और इसके अलावा टोल फ्री भी है कुछ? नहीं, अभी टोल फ्री नंबर नहीं है, बट एक नंबर ज़रूर है हमारा, जो इंडिया से दिल्ली से हम ऑपरेट करते हैं उसको। तो उसमें जैसे अपना रिज्यूम भेज दें, अपने मार्कशीट भेज दें,
और जो भी दिक्कत आ रही है वो बता दें तो हम उसको ज़रूर टेकअप करते हैं। उस एरिया के जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनको हम बोलते हैं उनके घर जाएं, और यहाँ तक कि हम दिल्ली में भी उनके घर जाके जो मेधावी छात्र हैं उनको मोटिवेशन करते हैं, उनको करियर गाइडेंस देते हैं। और यहाँ तक कि हम जो IAS IPS की जो हमने बच्चे ने बात की, हमने एक बेटी को जो कि बहुत ही गरीब थी लेकिन वो उसके 94% 12th क्लास में मनीषा नाम है उसका, मनीषा शाह नाम है, उसके 94% नंबर आए थे। उसने मिरांडा कॉलेज से BA किया और अभी उसको हमने 2 लाख रुपए दे के उसको इसमें दृष्टि IAS कोचिंग में एडमिशन डाल दिया है। और इसके साथ में एक मैडम है जो कविता सिंह है, जो वो मैडम खुद IAS हैं और उन्होंने अपनी बेटी को भी IAS बनाया। उनका नाम है प्रेरणा सिंह, जो कि हापुड़ में SDM है, और उनके दामाद जो हैं कविता सिंह के दामाद भी SDM है। तो इस तरह से वो मैडम ने हमें हमारे गोटल इंडिया से जुड़ी, उन्होंने हमारे छात्राओं को उनको बोला है कि उनको गाइडेंस देने का उन्होंने काम किया है। तो मनीषा को वो 1-to-1 मेंटरशिप दे रही हैं कि किस तरह से IAS बनना है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे समाज में, मीना समाज में तो हर साल 61 में से 30 से ऊपर यानी कि मोर देन 50% IAS IPS हर साल बनते हैं, लेकिन हमारा एक भी प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं है। और ये मैं पिछले 6 साल की बात करूँ तो 143 IAS IPS और अन्य जो सेवाएं हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो B ग्रेड सर्विसेज भी हैं, उसमें 143 मीना समाज से IAS IPS बने हैं। बल्कि हमारा सिर्फ एक कैंडिडेट 2019 में दीपक कुमार जी बने थे। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसको आप अगर देखें, हम डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, बट हम ये पावर जॉब्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक है हमारे समाज में। तो उस मेंटल ब्लॉक को हमें दूर करना है। हो सकता है कि हम लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बहुत सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, उसको हम थोड़ा सा पहले स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग उनमें चाहत नहीं पैदा कर पा रहे हैं, या फिर उनको एक सोशल जो एक पॉजिटिव एनर्जी जाना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे को देख के भी आदमी आगे बढ़ता है। तो क्योंकि हमारे पास IAS IPS है ही नहीं, तो वो एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या समाज का वो मोटिवेशन उनको नहीं मिलता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मनीषा के थ्रू हम और भी बच्चे हैं जिनको हम IAS IPS की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, या उनको गाइडेंस दिलवा रहे हैं, या फ्री कोचिंग में, जैसे डेन कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, वो फ्री IAS कोचिंग देता है, या फिर जामिया मिलिया का जो कोचिंग है वहाँ पे भी फ्री होता है। उस कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो सर मैं बोलता हूँ कि दर्शक जो देख रहे हैं, तो ये आपका जो नंबर आपने बोला, ये मैं प्रोवाइड कर दूँ स्क्रीन पे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपके नंबर पे ये फ्लैश हो रहा है, ये नंबर हो गया, ये वेबसाइट हो गया, और ये यहाँ पे ये ईमेल हो गया। ये तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा सर ने बताया, आप अपने रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेधावी हैं तो सर एनालाइज करेंगे, अपनी टीम को भेजेंगे, और वो चेक होने के बाद आपको गोटल इंडिया की तरफ से आपको सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे साथ थे, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। हमने आपको पूरा खबर दिखाया, और अब इस खबर को दिखाने का सिर्फ मेरा मूल मकसद ये था कि आप में से जो प्रतिभावान हैं उनको एक चांस मिलना ही चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बहरहाल अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।